मालूशाही की कहानी शुरू होती है कुमाऊं की बैराज यानी चौकुटिया से, जहां कद्दूर वंश के राजा दूल्हाशाही का राज था। राजा के पास सब कुछ था सिवाय एक संतान के, जिसकी वजह से वो और उनकी रानी धर्मा बहुत दुखी रहने लगे। एक रात रानी के सपने में भगवान बागनाथ आते हैं, जो उनसे कहते हैं कि उनके भाग्य में संतान सुख है। सपने में भगवान के दर्शन पाकर रानी के मन में आस लगती है और वो बागनाथ जी के दर्शन के लिए राजा के साथ बागेश्वर के लिए निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात एक और दंपत्ति से होती है, जो राजा रानी की तरह ही संतान प्राप्ति की मन्नत लेकर वहां आए थे। ये दंपत्ति व्यापारी सुमपति शौका और उनकी पत्नी गांगुली थे। रानी और गांगुली का सोनापन उन दोनों को करीब ले आया और फिर उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अगर उनके बेटे बेटी हुए तो वो उनका विवाह करा देंगे। इस तरह नियति ने इस प्रेम कहानी की सबसे पहली नींव रखी। समय बीता और भगवान बागनाथ के आशीर्वाद के बाद राजा दूल्हाशाही के घर राजकुमार मालूशाही और व्यापारी सुमपति के घर राजुला का जन्म होता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक मुसीबत दस्तक दे जाती है। राजा दूल्हाशाह को ज्योतिषी ने बताया कि राजा तेरा पुत्र बहुरंगी है, लेकिन इसकी अल्प मृत्यु का योग है। अब इसे बचाना है तो जन्म के 5वें दिन इसका विवाह करना होगा। राजा को अचानक सुमपति शौका और उनसे किया वादा याद आता है। उसने अपनी माँ से बैराट का रास्ता पूछा, लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे तो मूल देश जाना है, बैराट के रास्ते से तुझे क्या मतलब। माँ की बात सुनकर राजुला और परेशान हो जाती है, लेकिन राजुला को अपने सपने पर यकीन था। वो जानती थी कि उसका और मालूशाही का जरूर कोई रिश्ता है। बस इसी एहसास के साथ राजुला एक दिन रात में चुपचाप एक हीरे की अंगूठी लेकर बैराट की ओर चल पड़ती है। पहाड़ों को लांघ कर और मन में प्रेम का विश्वास लिए राजुला बैराट चली गई। इसी बीच मालूशाही ने भी शौका देश जाकर राजुला को ब्याह कर लाने की बात अपनी माँ के सामने रखी। राजुला का नाम सुनकर रानी के पांव तले जमीन खिसक गई। वो सोच में पड़ गई जिस नाम को उन्होंने इतने सालों तक मालूशाही से छिपा कर रखा। आखिर मालूशाही के सामने वो नाम आया कैसे? और सिर्फ नाम नहीं बल्कि बात शादी की दीवानगी तक पहुंच गई। और इसी दौरान राजुला भी मालूशाही के राज्य में पहुंच जाती है। रानी को जैसे ही राजुला के आने की खबर लगती है, वो वैद्य को आदेश देती है कि वो मालूशाही को कोई जड़ी बूटी देकर सुला दे। वैद्य ऐसा ही करते हैं और मालूशाही लंबी नींद में चला जाता है। इतने में राजुला मालूशाही के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसका मालूशाही गहरी नींद में था।
जड़ी के असर की वजह से सोता रहा। निराश होकर राजुला ने उसे अपनी हीरे की अंगूठी पहना दी और एक पत्र उसके सिरहाने रखकर रोती रोती अपने पिता के घर लौट गई। जड़ी का प्रभाव खत्म होते ही मालूशाही की नींद खुल गई। होश में आने पर मालू ने अपने हाथ में राजुला की पहनाई अंगूठी देखी और वो पत्र भी पढ़ा जिसमें लिखा था कि हे मालू, मैं तो तेरे पास आई थी, लेकिन तू तो नींद के वश में था। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे दे दे। हूँ देश खाना, मेरे पिता अब मुझे किसी और के संग ब्याह रहे हैं। ये पढ़कर राजा मालूशाही टूट जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी अपनी माँ ने उसके साथ ऐसा किया, लेकिन वो जानता था ये समय विलाप का नहीं बल्कि राजुला को हूँ देश से वापस लाने का है, और इसी खातिर वो गुरु गोरखनाथ की शरण में चला जाता है। दरअसल हूँ देश के लोग तंत्र विद्या के महारथी थे और वो जानता था कि उनसे मुकाबला करना आसान ना होगा। मालूशाही ने गोरखनाथ से हाथ जोड़कर विनती की राजुला से मिलवाने में वो उसकी मदद करे, लेकिन गुरु गोरखनाथ भाग चुके थे कि ये काम इतना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने मालूशाही से वापस जाकर राजपाट संभालने को कहा, लेकिन मालूशाही कहाँ मानने वाला था। वो प्रेम में था, वो प्रेम जो उसके जीवन का उद्देश्य था। वो राजुला का दुख भी समझ रहा था और उसे इस तरह अकेले कैसे छोड़ सकता था। मालू का प्रेम देखकर गुरु गोरखनाथ पिघल जाते हैं और मालूशाही को दीक्षा देकर बोक्साड़ी विद्या सिखाते हैं। इसके बाद मालूशाही ने राजुला से मिलने के लिए राजपाट छोड़ दिया, सर मुड़ाया और दूनी की राख शरीर में मलकर जोगी का वेश धारण कर लिया। मालूशाही जोगी के वेश में घूमता हुआ हूँ देश पहुंचा। साथ में चालाकी से अपनी कद्दूरी सेना भी लेकर गया। मालू घूमते घूमते राजुला के महल पहुंच गया। वहां बड़ी चहल पहल थी क्योंकि विकीपाल राजुला को ब्याह करना आया था। मालू ने भिक्षा की आवाज लगाई और उसके सामने गहरे सर्दी राजुला सोने की थाल में भिक्षा लेकर आई, लेकिन जोगी एकटक राजुला को देखता रह गया। उसने अपने स्वप्न में देखी राजुला को अपने सामने देखा तो अवाक रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी वो बोल पड़ता है, अरे रानी, तुम तो बड़ी भाग्यवती है, यहाँ कहाँ आ गई? तभी राजुला ने जोगी की ओर अपना हाथ बढ़ाया और अपने हाथ की रेखाएं देखकर भाग्य बताने को
जोगी ने कहा कि वो बिना नाम ग्राम जाने हाथ नहीं देखेगा। राजूला ने उसे बताया, मैं सोनपति शौक की लड़की राजूला हूं। अब बता जोगी, मेरा भाग्य क्या है? जोगी बने मालूशाही ने प्यार से राजूला का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तेरे भाग्य में तो रंगीला बैराट का मालूशाही था। तो राजूला ने रोते हुए कहा, हे जोगी, मेरे माँ बाप ने मुझे जानवरी की तरह विकीपाल के पास ऊन देश भेज दिया है। इसके बाद मालूशाही अपना जोगी वेश उतार कर कहते हैं, मैंने तेरे लिए ही योगी का वेश किया है राजूला, मैं तुझे यहाँ से लेने आया हूँ। राजूला मालूशाही दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। उनके लिए मानो वो पल रुक सा गया। राजूला को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसका मालूशाही खड़ा है। दरअसल राजूला का विश्वास कहीं न कहीं डगमगा गया। उसे लगने लगा कि उसका प्यार छलावा था, लेकिन मालूशाही को ऐसे सामने देखकर उसका मन दृढ़ हो गया। वो समझ गई कि उसका प्यार सच्चा था और अब उन्हें साथ होने से कोई नहीं रोक सकता। वो हून राजा विकीपाल को मालूशाही के चेहरे और हाव भाव से उसके राजा होने का संदेह हो गया और अंदेशा होने पर वो मालूशाही और उसके साथी को मार देने की योजना बनाने लगा। राजा विकीपाल ने अपने सेवकों से जोगी का रूप लिए मालू और उसके साथी साधुओं के लिए हलवा, पूरी, खीर वगैरह खिलाने को कहा और मालूशाही की खीर में जहर मिलाकर उन सबको बेहोश कर दिया। इस हादसे की सूचना मिलते ही गुरु गोरखनाथ ने एक सेना के साथ हूण देश जाकर अपनी गोपसाड़ी विद्या का प्रयोग करके मालू को जीवित कर दिया। फिर मालूशाही ने हूण राजा विकीपाल को उसकी सेना समेत मार गिराया। इसके बाद मालू ने अपनी विजय का संदेश बैराट भिजवाया, जिसके बाद राज्य को राजूला रानी के स्वागत के लिए सजाया गया। इसके बाद मालूशाही बैराट पहुंचा, जहां पर उसने धूमधाम से राजूला से शादी रचाई और दोनों हंसी खुशी साथ रहकर प्रजा की सेवा करने लगे। ये थी हमारे उत्तराखंड की प्रेम कहानी राजूला मालूशाही, जो प्रतीक है त्याग और बलिदान की। Yeah.
तालियां। उत्तराखंड की अमर प्रेम गाथा पर आधारित यह लोक नृत्य बहुत ही शानदार ढंग से प्रस्तुत किया और इस राजूला मालूशाही लोक गाथा के नृत्य नाटिका के जो नेतृत्व किया वो श्रीमती नंदा रावत, जो ज्वार मुंशियार सांस्कृतिक ग्रुप विकास नगर लखनऊ के कलाकार हैं। जोरदार एक बार फिर से तालियां। इतना सुंदर नृत्य और इसकी जो हमारी महिला प्रकोष्ठ की भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं नंदा रावत जी, उनके द्वारा यह निर्देशित और बहुत ढंग से बढ़िया ढंग से इसको प्रस्तुत किया। तो इस तरह से पर्वती महाप्रसाद इस लोक गाथाओं को इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत करने की नई सोच के साथ आया है। तो इन कलाकारों को भगत सिंह जी द्वारा 1000 रुपया, श्री गंगा सिंह की ओर से 500 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। कृपया कलाकार ये धनराशि ग्रहण करने का कष्ट करें।